नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हम पिछले वर्ष के जो केमिस्ट्री के 12th क्लास के पेपर हैं बोर्ड एग्जाम्स के 5 वर्ष के वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पिछले वीडियो में यहाँ पर 2017, 18, 19 और 20 यानी 4 वर्ष के पेपर यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। और आज के वीडियो में हम देखेंगे 2016 का, यानी जो बोर्ड एग्जाम्स है एमपी बोर्ड क्लास 12th पेपर 2016, यानी जो पेपर है 12th क्लास केमिस्ट्री 12th क्लास का, उस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे, इसके बाद थ्योरी क्वेश्चनों को करेंगे कंप्लीट। पिछले 5 वर्ष के पेपर हैं ताकि आप 12th क्लास में जो बोर्ड की एग्जाम्स होगी उस एग्ज़ाम में यहाँ बेनिफिट से मिलेगा। और मैं आपको पुनः बता दूँ कि 12th की एग्ज़ाम से जून में संभव होगी। यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो पहला दिया है पहले वाला आरएनए में नहीं हो पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन से दिए हैं थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वाइनिन। तो मैं आपको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को समझाने का प्रयास करूँगा कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए, उस डीएनए में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा थाइमिन। और जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए में जो पाया जाता है हमारा यूरेसिल, यानी आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है हमारा कि आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में जो नहीं पाया जाता है वो नहीं पाया जाता है हमारा थाइमिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा थाइमिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है वो हमारा इस प्रकार से है, किस अक्रिय गैस यानी किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि जो हमारी हीलियम गैस है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और अक्रिय गैस में ये प्रथम यानी 18 समूह का पहला तत्व है और अक्रिय गैस है। क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि सभी गैसों के जो बाह्यतम कोश होते हैं उनमें 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये एक आफात के रूप में है, सबसे हल्की गैस है हीलियम। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारा हीलियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, कौन सा हेलोजन ऊर्ध्वपातित होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा आयोडीन। ना ऊर्ध्वपातन उस कहा जाता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कपूर भी हो जाता है। तो यहाँ पर हेलोजन का पूछा था तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आयोडीन। इसके बाद में हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है द वाला, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने वाले हेतु अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन पहले जो पिछले पेपर हमने अपलोड किए हैं उन पेपरों में भी यह पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो दिया है सार्टिकी दोष, फ्रेंकल दोष या डोपिंग, तो इससे कहा जाता है डोपिंग और ये बाकी का रॉन्ग आंसर है। तो ये अब इसको दूसरा भी कहा जाता है, अपमिश्रण भी कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है अपमिश्रण या फिर कहा जाता है डोपिंग। इसके बाद में आता है हमारा ई वाला क्वेश्चन, यूनिट सेल के घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा Zm/A3Na। ये इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है हमारा वो इस प्रकार से है। यहाँ पर जो दिया है पहला वाला, NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या होती है, तो वो होती है हमारी 6। यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसके बाद में आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है अणुचुंबकीय और जो नहीं होता है उन्हें प्रतिचुंबकीय। इसके बाद में आता है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, तो उसका होता है 0 वोल्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है 0 वोल्ट और ये होता है हमारा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो मान होता है वो होता है हमारा 0। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर है, यहाँ दिया है AgCl2 और Ki का क्षारीय विलयन कहलाता है। तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा नेचुरल अभिकर्मक, यानी नेचुरल अभिकर्मक। इसके बाद में आता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है, तो वो होता है हमारा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा RnO
CS ये फार्मूला उसका होता है, यानी एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो ये थे हमारे एक शब्द ये रिक्त स्थान, यानी क्वेश्चन क्रमांक 2 कंप्लीट होते हैं। इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर 10 नंबर हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, यहाँ पर जो दिया है एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। पहला वाला है मेथिल आइसोसाइनाइड साइनामाइड बनाने की जो क्रिया होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पर दिया है, ये है कार्बिल एमीन क्रिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी अवक्षेप का कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है? तो उसका कहलाता है पेप्टीकरण। ये अभी भी पूछा था, 2019 वाले पेपर में भी पूछा है, और ये मोस्ट एमपी है। ये वापस पूछा हमसे, दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड्स शर्करा का नाम क्या है? तो उसका नाम है लैक्टोस। और पिछली बार भी पूछा है, इसमें पूछा है कि दूध में कौन सा जो एंजाइम होता है वो इसमें शर्करा में, तो लैक्टोबैसिलस। लेकिन इसमें जो आएगा हमारा दूध में कौन सी डाइसेक्राइड्स है? लैक्टोस। दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस। इसके बाद में हम देखते हैं द वाला, यहाँ पर दिया है कोबाल्ट NH3 5BrSO4 और कोबाल्ट अमोनिया टेट्रा पेंटा एमीन सल्फेट ब्रोमीन में किस प्रकार की समवेयता होती है? तो इसमें देखिए यहाँ पर जो अंदर जो होता है हमारा, ये होता है हमारा जो होता है संकुल, और ये होता है आयन, यानी यहाँ पर SO4 बाहर है और यहाँ पर Br अंदर है। तो यहाँ पर इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर भी माइनस है, और यहाँ पर SO4 फिर माइनस अंदर है, फिर Br माइनस बाहर है। यानी यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है लिगेंड से, वो हो रहा है आयन का, यानी यहाँ पर आयनन समवेयता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विकिरणों का अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? यानी वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में या विकिरणों की उपस्थिति के कारण होती है उन्हें कहा जाता है प्रकाश सक्रिय क्रियाएं, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन भी आएगी। यानी वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की रिएक्शन के या उपस्थिति के कारण होती है उन्हें कहा जाता है प्रकाश सक्रिय क्रियाएं। तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है हमारा वो इस प्रकार से है, यानी यहाँ पर जो दिया है हमें वो बनाना है हमें सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, यहाँ पर जो दिया है सही जोड़ी बनाई है। पहले वाला जो दिया है हमारा रेडान, यानी जो रेडान गैस होती है वो अक्री गैस है, लेकिन ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अक्री गैस। तो ये रेडान, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान ये सभी अक्री गैसें हैं। इसके बाद में आता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो इसका जो आएगा C6H5SO2Cl। इसके बाद में आता है उत्प्रेरक वर्धक, यानी उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो वो करता है मोलिब्डेनम, और मैग्नीज भी करता है, आयरन भी करता है। इसके बाद में आता है EDTA, ये क्या है? यानी EDT क्या है? तो ये एक हमारा क्या है? लिगेंड होता है, और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, और ये षड्दंतुर लिगेंड है। इसके बाद में आता है विटामिन के, तो विटामिन जो के होता है वो हमारा क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में क्या होता है? सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी 2016 के बोर्ड एग्जाम्स के। इसके बाद हम जो अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, इन प्रश्नों को हम थ्योरी में अभी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस चैनल के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स से मैं पुनः आग्रह करूँगा कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और आप इन पेपरों को सॉल्व करें, पिछले वर्ष के जितने भी 5 वर्ष के पेपर हैं उनको, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में इसका बेनिफिट्स मिल सके, और इससे बहुत ही आपको फ़ायदा या बेनिफिट होगा। और अगर आप इस चैनल पर पुनः मैं आपसे बताऊंगा कि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार से जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर होंगे ये इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अगर आपको कोई समस्या हो, अगर कोई पूछना हो, तो आप कमेंट्स कर यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर बताइए, और अगले वीडियो में क्या बताना चाहूँगा आप कमेंट्स कर बताइए। जिसमें आपको परेशानी हो, 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जिसमें भी समस्या आए आप प्लीज़ यहाँ पर कमेंट्स कर मुझे बताइए, आपको समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये था हमारा बोर्ड एग्जाम से 2016 केमिस्ट्री का पेपर 12th क्लास का।
तो यहाँ पर 5000 जो 5 वर्ष के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अब थ्योरी क्वेश्चनों को हम सॉल्व अगले वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर अगर आपने अभी पिछले वर्ष पेपर नहीं देखे हैं तो आप इन पिछले वीडियो में जाकर आप पिछले पेपरों को देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।